नमस्कार। इस बार जो ज्येष्ठ अमावस्या है उसको लेकर थोड़ी सी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि जो पितृ अमावस्या है, ज्येष्ठ अमावस्या है, वो इस बार 16 मई को है या 17 मई को है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कब है ज्येष्ठ अमावस्या या ये पितृ अमावस्या और इस दिन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो लगभग 13 सालों बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग हैं, वो कौन से हैं। इसके अलावा कैसे हम अपने पितरों को प्रसन्न करें और इस दिन हमें क्या चीजें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। इस बार जो अमावस्या तिथि है वो 16 मई को सुबह 5:11 से लग रही है और ये 17 मई को रात्रि 1:30 बजे तक है। अगर हम उदया तिथि का विचार देखें तो 16 मई को ये 5 बजे सुबह ही लग जाएगी। इस आधार पर जो अमावस्या तिथि है वो 16 मई को ही मनाई जाएगी। इस दिन वट सावित्री व्रत भी है और अमावस्या तिथि और शनिश्चरी अमावस्या भी है और शनि जयंती भी है। तो कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। इस बार 13 साल बाद ऐसा हो रहा है कि जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन पड़ रही है और शनि जयंती जो हमारी है और अमावस्या ये सब 13 साल बाद ही ऐसे शनिवार के दिन दुर्लभ संयोगों के साथ पड़ रही है। तो अब हम आगे जानते हैं कि अब हम ऐसा क्या करेंगे इस दिन कि हम शनि देव और अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है, परंतु आज के बिजी शेड्यूल में सबके लिए संभव नहीं है कि नदियों में जाकर हम स्नान कर पाएं। तो घर का जो नहाने का जल होता है उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं नहाते समय। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इससे शनि दोष का भी निवारण होता है। तो आप घर पर ही गंगा जैसे तीर्थों में नहाने का शुभ लाभ ले सकते हैं। इस दिन जो अमावस्या है वो शनिवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए इसे शनिश्चरी अमावस्या कहा गया है। नहाने के बाद आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस दिन सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद मंदिर में बैठ जाएं और विधि पूर्वक गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें और ऐसी कामना करें इससे मिलने वाला जो भी पुण्य है वो मेरे पूर्वजों को जाए। तो उसका जो पुण्य होगा वो आपके पूर्वजों को प्राप्त होगा, उसके बदले में वो आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जो भी कार्य अटक रहे हैं, जो विघ्न है, वो सब दूर होती जाएगी। इस दिन गीता के 7वें अध्याय को जब आप पूरे अच्छे से कर लेंगे उसके बाद एक तांबे का लोटा लेना है जो कि श्रेष्ठ माना जाता है। पीतल या तांबा का लोटा ले लें, वैसे पीतल का ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। आप पीतल का लोटा ले लें, उसमें गंगा जल भर लें, उसके बाद उसमें तिल, कुशा और तुलसी पत्र डालें और दक्षिण दिशा की तरफ अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए अर्पित करें। इससे क्या होगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके जीवन के सभी विघ्न बाधाएं वो दूर कर देंगे और आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में सफलता को ही देखेंगे। इस दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे 2 दिए जलाने चाहिए। पहला माँ लक्ष्मी के नाम का, क्योंकि इस दिन वहां पर माँ लक्ष्मी का भी वास रहता है, और दूसरा जो दिया है वो सरसों के तेल का पितरों के नाम से जलाएं और उसमें थोड़े से काले तिल अवश्य डाल दें। इससे हमारे जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। इस दिन हमें पंचबली कर्म भी करना चाहिए। पंचबली कर्म क्या होता है, इसमें हम गाय, कुत्ता, ब्राह्मण, चींटी और कौवे को भोजन कराते हैं, जिसमें जो कौवे के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कौवा जो हमारा जो पूर्वज होते हैं उनका प्रतिनिधित्व भी करता है। इसमें हम नारायण बलि देते हैं। भात, दही और गुड़ को मिलाकर पलाश के पत्ते पर रखा जाता है। अगर कौवा इसे खा ले तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन हमें चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलानी चाहिए, गाय को हरा चारा, कुत्ते को सरसों के तेल में रोटी लगाकर आप खिलाते हैं तो आपके जीवन के सभी विघ्न दोष दूर होते हैं। और ब्राह्मण को इस दिन घर बुलाकर भोजन कराएं, पक्का भोजन, कच्चा भोजन नहीं कराना चाहिए, पका हुआ भोजन कराएं, दान दें। इन सब का विशेष महत्व होता है इस दिन विशेषकर काले तिल और काले कंबर का काला जो कंबल होता है हमें उसका दान अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां आप बना लें। इन गोलियों को अगर आपके पास कोई तालाब, नदी या पोखर है वहां जाकर मछलियों को खिला दें।
इससे आपके जीवन में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं, जिस वजह से आपके काम नहीं बन रहे हैं, वो धीरे धीरे बनने लगेंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार दिखेगा। ये आप अगर कई 4-5-6 अमावस्या लगातार कर लेते हैं तो इसके बहुत शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। पितृ अमावस्या के दिन हमें भूल कर भी अपने पितरों की आलोचना या बुराई नहीं करनी चाहिए, वरना वो हमसे नाराज हो जाते हैं। इस दिन हमें स्नान अवश्य करना चाहिए, बिना स्नान के बिल्कुल ना रहें और पितरों को जल अर्पित करें। इस दिन हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन दाढ़ी, बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। किसी शुभ कार्य या नए काम की इस दिन शुरुआत नहीं करनी चाहिए और इस दिन हमें जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो भी आसपास लोग हों, जैसे रिक्शे वाले हो गए, लेबर हो गए, इन सबको शरबत या ठंडे जल का आप दान करते हैं तो इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस दिन शनि अमावस्या भी है तो आप काली चीज़ों का दान अवश्य करें, जैसे तिल, काले कंबल, उड़द की दाल और लोहे की बनी हुई चीज़ों का आप दान करते हैं। बैगन का दान कर सकते हैं सब्जियों में, तो आपको इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस दिन शनिवार के दिन आप भगवान शनि देव को तेल का अभिषेक करें। ओम प्राम प्रीम प्रॉम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें। साथ ही इस दिन दशरथ कृत शनि श्रोत का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती है, शनि की पीड़ा खत्म होती है। साथ ही आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जो शनि है वो हनुमान जी, जो भी उनकी पूजा करता है हनुमान जी की, तो शनि देव उसका कुछ भी अहित नहीं करते। इस दिन आप शनिवार के दिन हनुमान जी को चमेली और सिंदूर मिलाकर पंडित जी से कह दें कि उनके शरीर पर लगा दें और बेसन के लड्डू का भोग लगाएं, तो आपके ऊपर शनि का प्रकोप कम होगा। और आप पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर अगर शनिवार के दिन हनुमान जी पर चढ़ा देते हैं तो इसके भी आपको अचूक प्रभाव मिलेंगे। इस दिन काल सर्प दोष के निवारण के लिए आपको चांदी का एक नाग नागिन का जोड़ा लेना है। शंकर भगवान के मंदिर में ले जाकर इसे चढ़ा दें, वहाँ पूजा करें, विधिवत अभिषेक वगैरह करें और अंत में इसे ले आकर किसी बहते हुए जल में सफ़ेद फूल डालकर प्रवाहित कर दें, तो आपके काल सर्प दोष की पीड़ा भी शांत होती है।